टॉपिक नंबर 50 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में संबंधित विषय एवं व्यक्ति एओ हुम बम्बई, बंगभंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन 1905, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, आगा खायम सलीमुल्लाह का ढाका, कांग्रेस का विभाजन 1907, नरम एवं गरम दल में विभाजित सूरतपुर, होम रूल आंदोलन 1916, तिलक एवं एनी बेसेंट, लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता, तिलक और जिन्ना के सहयोग से लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता, मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917, भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा, रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919, काला कानून जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, जनरल डायर अमृतसर, खिलाफत आंदोलन 1919, शौकत अली मोहम्मद अली, हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित 1920 ईस्वी में, जलियांवाला बाग से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित 1920 ईस्वी में, जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित 1920 ईस्वी, 28 मई 1920 ईस्वी, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित, असहयोग आंदोलन का आरंभ, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920, महात्मा गांधी चोरा चोरी हत्याकांड 5 फरवरी 1920 को, गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश की इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1930 ईस्वी को, मोतीलाल नेहरू एवं चितरंजन दास, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, अक्टूबर 1924 ईस्वी, सचिंदर सल्याल, साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 ईस्वी, जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन, साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 ईस्वी में, भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहार, नेहरू रिपोर्ट, अगस्त 1928 ईस्वी, पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष, नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 1928 ईस्वी में, नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में आया था, अगस्त 1928 ईस्वी में, पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, बारदोली सत्याग्रह, अक्टूबर 1928 ईस्वी में, गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में वल्लभ भाई के नेतृत्व में आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, नेहरू रिपोर्ट 1928 में, लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को, भगत सिंह बटुकेश्वर द्वारा ब्रिटिश असेंबली पर बम फेंकना, लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को, भगत सिंह बटुकेश्वर द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना, दिल्ली षड्यंत्र केस 1912, हार्डिंग पर बम, अलीपुर केस 1908, दिल्ली षड्यंत्र केस 1912, हार्डिंग पर बम, अलीपुर केस 1908, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव, स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930, 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा, स्वाधीनता दिवस की घोषणा हुआ था 2 जनवरी 2030 को, कि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा, नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930, तो महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 ईस्वी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में हुई थी, 12 नवंबर 1930, प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में हुई थी, गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 ईस्वी, महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी, गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था, कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 ईस्वी, मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्राप्त करना, उसके बाद पूना पैक्ट 1932 ईस्वी, यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 ईस्वी, पूना पैक्ट, कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 ईस्वी, पूना पैक्ट यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 ईस्वी को, पूना पैक्ट गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच एक समझौता था, जिसके सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके बदले 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए, यानी पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 ईस्वी में, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी एवं एस.एन. जोशी, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 3 मई 1939 ईस्वी को, सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 3 मई 1939 सुभाष चंद्र बोस मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 ईस्वी, मुस्लिम लीग के द्वारा
कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग पत्र पर मनाया गया पाकिस्तान की मांग। 24 मार्च 1940 ईस्वी मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में 24 मार्च 1940 को अगस्त प्रस्ताव। 1940 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिथगो। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को वायसराय लॉर्ड लिथगो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव। मार्च 1942 स्टैफोर्ड की भारत छोड़ो प्रस्ताव। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी शिमला सम्मेलन। 25 जून 1945 राजनीतिक दलों का सम्मेलन। नौसेना का विद्रोह। 18 फरवरी 1946 नौसेना का विद्रोह। नौसेना है 18, वायुसेना है 16 फरवरी को। नौसेना है 18 फरवरी 1946। मुंबई HMIS तलवार के सैनिकों द्वारा प्रधानमंत्री इटली की घोषणा। 15 मार्च 1946 भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा। 15 मार्च 1946 को भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन। कैबिनेट मिशन का आगमन। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 ईस्वी को हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 ईस्वी को हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 ईस्वी। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों लॉर्ड पेंथिक, लॉरेंस, सर स्टेफार्ड ग्रीस एवं एबी अलेक्जेंडर का भारत आगमन। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग द्वारा अंतिम सरकार की स्थापना। 2 सितंबर 1946 ईस्वी नेहरू प्रधानमंत्री बने। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी। स्वतंत्रता प्राप्ति की घोषणा 15 अगस्त 1947 और माउंटबेटन प्रधानमंत्री इटली की घोषणा पूछे तो 15 मार्च 1946 भारतीय गणतंत्र की स्थापना। 26 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति। भूदान आंदोलन 1951 ईस्वी में। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 ईस्वी। इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नलगोंडा तेलंगाना में विनोबा भावे ने की थी। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दी थी। 18 अप्रैल 1951 इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नलगोंडा तेलंगाना में विनोबा भावे ने की थी। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दी थी। भारतीय स्वतंत्रता टॉपिक नंबर 51। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह, दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस, करो या मरो, हे राम, भारत छोड़ो, महात्मा गांधी, जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस, पूर्ण स्वराज, आराम आराम है, आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू, वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती, जय जवान जय किसान। 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय लाल बहादुर शास्त्री, मारो फिरंगी को, मंगल पांडे, जय जगत, विनोबा भावे, कर मत दो, जयप्रकाश कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जय जगत, विनोबा भावे, कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद, वंदे मातरम, बंकिम चटर्जी, जन गण मन अधिनायक जय हे, रविन्द्रनाथ ठाकुर, साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बीजी तिलक, साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो, अच्छा दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, खून वाला बात, सुभाष चंद्र बोस, साइमन कमीशन वापस, जवाहरलाल लाजपत राय, हु लिव्स इन इंडिया डायज, जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज भी जवाहरलाल नेहरू का है, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू का है, हु लिव्स इन इंडिया डायज, जवाहरलाल नेहरू का है, मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार, अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी, लाला लाजपत राय मुसलमान मुल्क थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उससे भी मुल्क थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया, अबुल कलाम आज़ाद, क्रांति के तलवार की धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, भगत सिंह, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, भगत सिंह, भारत छोड़ो स्लोगन महात्मा गांधी का ही था पर इतिहासकार एक सम्मत नहीं है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का श्रेय मेहर यूसुफ अली को जाता है, उन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के कुछ समय पूर्व गांधी जी से मुलाकात कर उन्हें क्वाइट इंडिया स्लोगन का सुझाव दिया था। गोपाल स्वामी ने अपने पुस्तक गांधी एंड बॉम्बे में लिखा कि क्वाइट इंडिया को यूसुफ ने ही गांधी जी के सामने, गांधी एंड बॉम्बे में लिखा है, गोपाल स्वामी ने अपनी पुस्तक गांधी एंड बॉम्बे में लिखा है कि क्वाइट इंडिया को यूसुफ ने ही गांधी जी के सामने पेश किया और गांधी जी ने उसे स्वीकार किया था। उसके बाद टॉपिक नंबर 52 स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र
पत्र पत्रिका एवं पुस्तकें: अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान, मदन मोहन मालवीय, इंडियन मिरर, बाम बोधनी, केशव चंद्र सेन, इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू, काल परांजपे, कामराड, हमदर्द, मोहम्मद अली जिन्ना, बंदी जीवन, सचिंदर सन्याल, दैनिक केसरी मराठा, साप्ताहिक द मराठा, अंग्रेजी गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक, दैनिक केसरी मराठा, साप्ताहिक द मराठा, अंग्रेजी बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक, दैनिक केसरी मराठी, साप्ताहिक द मराठा, अंग्रेजी एवं गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक, कर्मयोगी युगांता, वंदे मातरम, लाइव डिवाइन सावित्री अरविंदो घोष, कर्मयोगी युगांता, वंदे मातरम, लाइव डिवाइन सावित्री अरविंदो घोष, नेशन, गोपाल कृष्ण गोखले, बंगाली, नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, भवानी मंदिर, बरिंद्र कुमार घोष, भवानी मंदिर, बरिंद्र कुमार घोष, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, महात्मा गांधी, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, हिंद स्वराज, महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी, इथिकल रिलीजन, महात्मा गांधी, पाथवे टू गॉड, महात्मा गांधी, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एथिकल रिलीजन, पाथवे टू गॉड, महात्मा गांधी, संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय, सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अमृत बाजार पत्रिका, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के कारण बांग्ला से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा, शिशिर कुमार घोष, साप्ताहिक कॉमनवेल्थ एवं दैनिक न्यू इंडिया, एनी बेसेंट, प्रभात, एनसी केलकर, साप्ताहिक कॉमनवेल्थ एवं दैनिक न्यू इंडिया, एनी बेसेंट, प्रभात, एनसी केलकर, फ्री हिंदुस्तान, सचिंदर सन्याल, द रिवर्स, फ्री हिंदुस्तान नहीं, तारकनाथ दास, प्रभात, एनसी केलकर, फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दास, द रिवॉल्यूशनरी, सचिंदर सन्याल, वाई आई एम एन एथिस्ट, भगत सिंह, वाई आई एम एन एथिस्ट, भगत सिंह, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राष्ट्रगुप्त, दादा भाई नौरोजी, इंडिया डिवाइडेड, महात्मा गांधी एवं बिहार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी एवं बिहार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सन रेमिनेसेंसेस, सत्याग्रह एट चंपारण, राजेंद्र प्रसाद, सम रेमिसेंसेस, सत्याग्रह एट चंपारण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बापू के चरणों में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, यंग इंडिया, लाला लाजपत राय, एक यंग इंडिया, महात्मा गांधी भी लिखे हैं, वो लाला लाजपत राय भी लिखे हैं, द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन, निर्वासन या देश निकाला, लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन, देश निकाला, लाला लाजपत राय, इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर, अल हिलाल, अबुल कलाम आज़ाद, गुब्बारे खातिर, अल हिलाल, इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद, गुब्बारे खातिर, अल हिलाल, अबुल कलाम आज़ाद, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू, मेरी कहानी या कौमी आवाज़, जवाहरलाल नेहरू, मेरी कहानी, जवाहरलाल नेहरू, कौमी आवाज़, जवाहरलाल नेहरू, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, भारत की खोज, जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू, मेरी कहानी, जवाहरलाल नेहरू, कौमी आवाज़, जवाहरलाल नेहरू, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, लाला हरदयाल, इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन्स रोल, स्वराज टी प्रकाशम, जस्टिस टी.एम. नायर, प्रभात कथा, एनसी केलकर, स्वराज टी प्रकाश, जस्टिस टी.एम. नायर, द सोशलिस्ट एस.ए. डांगे, इंडिया फॉर इंडियंस, चित्रंजन दास, इंडियन अनरेस्ट, सर वैलेंटाइन रोल, स्वराज टी प्रकाशम, जस्टिस टी.एम. नायर, द सोशलिस्ट, जस्टिस स्वराज टी प्रकाशम, जस्टिस टी.एम. नायर, द सोशलिस्ट, एस.ए. डांगे, जस्टिस टी.एम. नायर, द स्वराज टी प्रकाशम, जस्टिस टी.एम. नायर, द सोशलिस्ट, एस.ए. डांगे, जस्टिस टी.एम. नायर, स्वराज टी प्रकाशम, जस्टिस स्वराज टी प्रकाशम, जस्टिस टी.एम. नायर, द सोशलिस्ट, एस.ए. डांगे, इंडिया फॉर इंडियंस, चित्रंजन दास, उसके बाद वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर, होम एंड द वर्ल्ड, गीतांजलि, रविन्द्रनाथ ठाकुर, नील दर्पण, दीनबंधु मित्र, सोझे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद्र, सोझे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद्र, बांगे दरा तराने हिंद, मोहम्मद इकबाल, भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त, भारत दुर्दशा, भरतेंदु हरिश्चंद्र, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर, होम एंड द वर्ल्ड, गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर, नील दर्पण, दीनबंधु मित्र, सोझे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद्र, बांगे दरा तराने हिंद, मोहम्मद इकबाल, भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त, भारत दुर्दशा, भरतेंदु हरिश्चंद्र,
कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारामैया, सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस यही बोले थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और इंडियन स्ट्रगल भी सुभाष चंद्र बोस का है। आनंदमठ देवी चौधरानी बंकिम चट्टोपाध्याय भारतीय विद्रोह के कारण सर सैयद अहमद खान थे। तहजीब उल आरुलाक, सर सैयद अहमद खान भारतीय विद्रोह के कारण सर सैयद अहमद खान, तहजीब उल आरुलाक सर सैयद अहमद खान, कामरेड मोहम्मद अली इंकलाब गुलाम हुसैन, कामरेड मोहम्मद अली इंकलाब गुलाम हुसैन, कामरेड मोहम्मद अली इंकलाब गुलाम हुसैन। शूद्रों की खोज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जातिवाद का उच्छेद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, छूत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कौन और कैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मूक नायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। शूद्रों की खोज भीमराव अम्बेडकर, जातिभेद का उच्छेद भीमराव अम्बेडकर, अछूत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कौन और कैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मूक नायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इस पुस्तक को जवाहरलाल नेहरू जी ने अहमदनगर फोर्ट में लिखा था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया को अहमदनगर फोर्ट में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया को जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर फोर्ट में लिखा था। उसके बाद मूक नायक जो कौन लिखा था, भीमराव अम्बेडकर। मूक नायक 1920 ईस्वी में भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित एक मराठी पाक्षिक समाचार पत्र था। मूक नायक 1920 में भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित एक मराठी पाक्षिक समाचार पत्र था। मूक नायक भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित एक मराठी पाक्षिक समाचार पत्र था। मूक नायक का पहला अंक 31 जनवरी 1920 को प्रकाशित हुआ था। मूक नायक 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 31 जनवरी को राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का गुरुदूत कहा जाता है। 1821 ईस्वी में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और 1822 ईस्वी में फारसी में बंगाली साप्ताहिक संवाद का 1822 में फारसी में मीरात उल अखबार प्रारंभ किए थे। उसके बाद खुदीराम बोस 1908 में सेशन जज 1908 ईस्वी में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण बेनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हुए। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। ये राजेंद्र लाहिड़ी दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस में सिलसिले में गिरफ्तार हुए। 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोंडा जेल में राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा दे दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल मैनपुरी षड्यंत्र मैन काक थे। राजेंद्र लाहिड़ी दक्षिणेश्वर बम कांड काकोरी 17 दिसंबर राम प्रसाद बिस्मिल मैनपुरी षड्यंत्र एवं काकोरी कांड का योजनाकार। इस कांड में बंदी बनाया गया और 19 दिसंबर 1927 को राजेंद्र लाहिड़ी को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई थी 19 दिसंबर को। उसके बाद अशफाक उल्ला खान 19 अगस्त 1985 में काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस में अभियोग में बंदी बनाया गया। 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई थी। उसके बाद उधम सिंह 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को कैक्सटन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण गिरफ्तार हुए। 31 जुलाई 1940 को पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई थी। उधम सिंह को 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को कैक्सटन हॉल लंदन में गोली मारने के गिरफ्तार हुए थे। उधम सिंह को 31 अगस्त 1940 ईस्वी को पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई थी। उसके बाद भगत सिंह सॉन्डर्स की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा जो आज लोकसभा में बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तार हुए थे। भगत सिंह सॉन्डर्स की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा जो आज लोकसभा में बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तार हुए थे। सॉन्डर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई तथा 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी पर चढ़कर शहीद हो गए। सुखदेव सॉन्डर्स की हत्या के केस में मौत की सजा 15 अप्रैल 1929 ईस्वी को गिरफ्तार हुए थे। 8 अप्रैल को भगत सिंह और 15 अप्रैल 1929 ईस्वी को सुखदेव, 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह के साथ फांसी दे दी गई थी। राजगुरु 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को सॉन्डर्स की हत्या में भाग लेने के कारण 30 दिसंबर 8 अप्रैल को भगत सिंह, 15 अप्रैल को सुखदेव 15 अप्रैल 1929 को सुखदेव, 30 दिसंबर 1929 ईस्वी को पुणे के मोटर गैराज में गिरफ्तार हुए थे। 23 मार्च 1938 ईस्वी को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह एवं सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई थी। उसके बाद बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इन्हें आजीवन कारावास का दंड मिला था। चंद्रशेखर आजाद काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस में मुख्य अभियुक्त व अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा की थी। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को
अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शहीद हुए थे। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु 23 मार्च 1931 ईस्वी को, भगत सिंह 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शहीद हुए थे। मास्टर अमित चंद्र, दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 के प्रमुख क्रांतिकारी अमित चंद्र, दिल्ली षड्यंत्र केस मास्टर अमित चंद्र 1912 के प्रमुख क्रांतिकारी फरवरी 1914 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के आरोप में बंदी बनाए गए थे। 8 मई 1915 ईस्वी को 4 साथियों के साथ मास्टर अमित चंद्र को फांसी की सजा दे दी गई थी। 1915 में फांसी की सजा दे दी गई थी। मास्टर अमित चंद्र को 8 मई 1915 को 4 साथियों के साथ फांसी की सजा दे दी गई थी। अवध बिहारी बोस, मास्टर अमित चंद्र दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित है। दिल्ली षड्यंत्र केस के प्रमुख क्रांतिकारी अमित चंद्र फरवरी 1914 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के आरोप में बंदी बनाए गए। 8 मई 1915 को 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। अवध बिहारी बोस, दिल्ली षड्यंत्र केस एवं लाहौर बम कांड के आरोप में फरवरी 1914 ईस्वी में इन्हें बंदी बनाए गए। 8 मई 1915 ईस्वी को अवध बिहारी बोस को फांसी दे दी गई। दामोदर चापेकर 22 जून 1897 को प्लेग कमिश्नर रैंड एवं एरनस्ट की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हुए। रैंड एवं एरनस्ट की हत्या यूरोपीय की प्रथम राजनीतिक हत्या था। 18 अप्रैल 1898 को फांसी के तख्ते पर चढ़कर शहीद हो गए। 18 अप्रैल 1898 को फांसी के तख्ते पर चढ़कर शहीद हो गए। इनके भाई बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 एवं वसुदेव चापेकर को 8 मई 1899 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया गया। उसके बाद आएंगे मदन लाल ढींगरा। अब पढ़ेंगे मदन लाल ढींगरा। 1 जुलाई 1909 में कर्नल विलियम कर्जन वैली इंडिया ऑफिस में राजनीतिक सहायक की हत्या करने के कारण गिरफ्तार हुए। 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी पर चढ़ा दिया गया। वसुदेव बलवंत फड़के एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण 21 जुलाई 1879 ईस्वी में गिरफ्तार हुए और काला पानी की सजा के सिलसिले में अदन में अमरण अनशन करके 17 फरवरी 1883 को प्राण त्याग दिए। यानी वसुदेव बलवंत फड़के 1879 में गिरफ्तार हुए, 1883 में प्राण त्याग दिए। करतार सिंह सरावा गदर पार्टी के सक्रियकर्ता तथा लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से गिरफ्तार किए गए। करतार सिंह सरावा गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता और लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से गिरफ्तार किए गए। 16 नवंबर 1915 को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए शहीद हो गए करतार सिंह सरावा। 16 नवंबर 1915 को करतार वसुदेव बलवंत फड़के 1879 में गिरफ्तार हुए, 1883 को प्राण त्याग दिए। करतार सिंह सरावा 1915 ईस्वी में फांसी दी गई। अनंत कान्हरे नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण बंदी बनाए गए। अनंत कान्हरे को 1910 ईस्वी में फांसी दी गई। 19 अप्रैल 1910 को विष्णु गणेश पिंगल 23 मार्च 1915 को विस्फोटक बमों के साथ गिरफ्तार हुए। 17 नवंबर 1915 को इन्हें फांसी दे दी गई। वसुदेव बलवंत फड़के 1879, 1883, करतार सिंह सरावा 1915, अनंत कान्हरे 1910 ईस्वी और विष्णु गणेश पिंगल 1915 ईस्वी। सूर्यसेन या मास्टर दा 18 अप्रैल 1930 को चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुए और 12 जनवरी 1934 को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। यानी सूर्यसेन 1930 से 1934। हरि किशन 23 दिसंबर 1930 को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के कारण गिरफ्तार हुए थे। 9 जून 1931 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। हरि किशन 1930 और 1931। शांति घोष एवं सुनीता चौधरी हरकिशन 1930 और 1934। शांति घोष एवं सुनीता चौधरी ये दिसंबर 1931 को त्रिपुरा के कलेक्टर CGV स्टीवन को उसके बंगले पर गोली मारी थी। शांति घोष एवं सुनीता चौधरी 1931 और 32 में आजीवन काले पानी की सजा दे दी गई। दिसंबर 1931 में मारी थी त्रिपुरा के कलेक्टर CGV स्टीवन को और 27 फरवरी 1932 को आजीवन काले पानी की सजा दे दी गई। बीना दास 1932। शांति घोष एवं सुनीति चौधरी 1931-32 थी। हरिकिशन 30-34। बीना दास 6 फरवरी 1932 को बीना दास ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अंग्रेज क्रिकेट कप्तान और बंगाल के गवर्नर स्टेनली जैक्सन की हत्या का प्रयत्न किया था। बीना दास ने 1932 ईस्वी को।
अंग्रेज क्रिकेट कप्तान एवं बंगाल के गवर्नर स्टेनली जैक्सन की हत्या का प्रयास किया गया। बीना दास को 9 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दे दी गई। ब्रज किशोर चक्रवर्ती, मिदनापुर के जिला स्टेट बर्ज पर गोली चलाने के आरोप में ब्रज किशोर चक्रवर्ती 1933 ईस्वी को गिरफ्तार किए गए और 1934 ईस्वी को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। मतलब हरकिशन में है 30 और 31, शांति घोष एवं सुनीता चौधरी में 31-32, वीना दास में है 1932, ब्रज किशोर चक्रवर्ती में है 33-34, असित भट्टाचार्य 1933-34। अच्छा, ब्रज किशोर चक्रवर्ती और असित भट्टाचार्य। असित भट्टाचार्य 13 मार्च 1933 को हबीबगंज में हुई डाक डकैती तथा हत्या के अन्य मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए थे और 2 जुलाई 1934 को सिलहट जेल में इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। असित भट्टाचार्य को सिलहट जेल में फांसी की सजा दे दी गई। जगन्नाथ सिंधे, सोनापुर थाना पर हुए हमले का अभियोग लगा के इन्हें बंदी बनाया गया, जगन्नाथ सिंधे को, और 1931 ईस्वी में फांसी दे दी गई थी। जगन्नाथ सिंधे को फांसी कब हुई? तो 1931 ईस्वी में जगन्नाथ सिंधे। उसके बाद लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस के द्वारा पाशविक लाठी प्रहारों के शिकार हुए। लाठी प्रहार के कारण 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया लाला लाजपत राय का। कुशाल कुंवर 9 अक्टूबर 1942 ईस्वी को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के कारण गिरफ्तार हुए थे और 16 जून 1943 को इन्हें फांसी दे दी गई कुशाल कुंवर को 42-43। सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की तथा जापानी सेना की सहायता से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 में भारतीय सेना के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश किया। 21 अक्टूबर 1943 को 18 अगस्त 1945 को वायुयान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु होगी, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रामाणिक नहीं माना गया है। उसके बाद टॉपिक नंबर 54, भारतीय प्रेस का विकास। बंगाल गजट, जेम्स अगस्ट हिक्की 1780 ईस्वी में कलकत्ता, भारत का प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र था। इंडिया गजट, हेनरी लुई विवियन डेरिजियो 1787 कलकत्ता, इंडिया गजट 1787 कलकत्ता। हेनरी लुई जो यंग बंगाल आंदोलन था ना, वही इंडिया गजट निकाला था 1787 में। मद्रास कुरियर, रिचर्ड जॉनसन 1784 मद्रास से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र। बॉम्बे हेराल्ड या बॉम्बे गजट, विलियम एस बर्नर 1789 से 91 बम्बई से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र। बॉम्बे हेराल्ड या बॉम्बे गजट था, बम्बई से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, जिसका 1789 में प्रकाशन हुआ। किसने किया? तो विलियम एस बर्नर ने। ठीक। मद्रास कुरियर 1784 मद्रास से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र, इसका क्या था? रिचर्ड जॉनसन, विलियम एस बर्नर ने। उसके बाद इंडिया गजट 1787 कलकत्ता, हेनरी लुई विवियन डेरिजियो। हाँ, मद्रास से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम था? मद्रास कुरियर 1784, रिचर्ड जॉनसन। बम्बई से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र बॉम्बे हेराल्ड या बॉम्बे गजट 1789 से 91, विलियम एस बर्नर। दिग्दर्शन जॉन क्लार्क मार्समैन 1818 में कलकत्ता, प्रथम बांग्ला मासिक। दिग्दर्शन जॉन क्लार्क मार्समैन, दिग्दर्शन 1818 कलकत्ता, प्रथम बांग्ला मासिक। दिग्दर्शन 1818 कलकत्ता, प्रथम बांग्ला मासिक था। उसके बाद समाचार दर्पण, प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र अथा प्रथम बांग्ला मासिक था दिग्दर्शन। क्लार्क मार्समैन 1818 कलकत्ता, प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र था समाचार दर्पण। साप्ताहिक था, मासिक था दिग्दर्शन मार्समैन, और प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र था समाचार दर्पण, विलियम कैरी 1818 कलकत्ता। मीरात उल अखबार राजा राम मोहन राय 1822 कलकत्ता, प्रथम फारसी पत्रिका मीरात उल अखबार। उसके बाद जाम-ए-जहानुमा, एक अंग्रेजी फर्म 1822 ईस्वी कलकत्ता, उर्दू में प्रथम समाचार पत्र जाम-ए-जहानुमा। उसके बाद मुंबई समाचार पत्र 1822 में बम्बई से, गुजराती में प्रथम समाचार पत्र, अंग्रेजी में भी प्रकाशित। मुंबई समाचार पत्र गुजराती में प्रथम समाचार पत्र जो अंग्रेजी में भी प्रकाशित हुआ, बम्बई समाचार पत्र था 1822 ईस्वी में बम्बई से। फरदुंजी मारजवान। उसके बाद
उदंड मार्तंड जुगल किशोर शुक्ल 1826 में कलकत्ता से, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र। इसका प्रकाशन एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम था? उदंड मार्तंड। इसका प्रकाशन एक साप्ताहिक पत्र के रूप में हुआ था। जुगल किशोर शुक्ल 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। जुगल किशोर शुक्ल 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। बंगदूत राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं अन्य। बंगदूत 1829 ईस्वी में कलकत्ता से। बंगदूत राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं अन्य। बंगदूत 1829 में कलकत्ता से। बंगदूत 4 भाषाओं में थी, बंगला, हिंदी, उर्दू और बनारसी। बंगला, हिंदी, उर्दू और बनारसी। बंगदूत राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं अन्य। बंगदूत 1829 ईस्वी में कलकत्ता से, 4 भाषाओं में, बंगला, हिंदी। बंगदूत 1829 में था, 4 भाषाओं में, बंगला, हिंदी, उर्दू और बनारसी। राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं अन्य। बंगदूत। उसके बाद बॉम्बे टाइम्स 1838 में बम्बई से प्रकाशित हुआ था और 1861 ईस्वी में यह टाइम्स ऑफ इंडिया बना। राष्ट्रगुप्त दादा भाई नौरोजी 1851 में बम्बई से शुरू हुआ था। एक गुजराती पाक्षिक था और गुजराती में प्रथम समाचार पत्र मुंबई समाचार पत्र था। मुंबई समाचार 1822 ईस्वी में फर्दुंजी मारजवान। उसके बाद बॉम्बे टाइम्स 1838 ईस्वी में बम्बई। 1861 ईस्वी में यह टाइम्स ऑफ इंडिया बना। राष्ट्रगुप्त दादा भाई नौरोजी 1851 ईस्वी में गुजराती पाक्षिक था। हिंदू पैट्रियट 1853 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। गिरीश चंद्र घोष, बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके मालिक एवं संपादक बने। हिंदू पैट्रियट 1853 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। गिरीश चंद्र घोष, बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके मालिक एवं संपादक बने। 1863 में कलकत्ता से। हिंदू पैट्रियट 1853 में कोलकाता से। गिरीश चंद्र घोष, बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके मालिक एवं संपादक बने। सोम प्रकाश तो प्रथम बंगला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा था वह सोम प्रकाश था। द्वारकानाथ विद्याभूषण 1858 कलकत्ता। प्रथम बंगला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा था द्वारकानाथ विद्याभूषण सोम प्रकाश 1858 कलकत्ता। उसका इंडियन मिरर द्वारकानाथ टैगोर 1862 कलकत्ता। इंडियन मिरर द्वारकानाथ टैगोर 1862 कलकत्ता। इंडियन मिरर ये सोम प्रकाश, द्वारकानाथ विद्याभूषण। इंडियन मिरर द्वारकानाथ टैगोर 1862 कलकत्ता। इंडियन मिरर द्वारकानाथ टैगोर 1862 कलकत्ता। बंगाली गिरीश चंद्र घोष। हिंदू पैट्रियट भी गिरीश चंद्र घोष था, बंगाली भी गिरीश चंद्र घोष था। हिंदू पैट्रियट 1853 में गिरीश चंद्र घोष, बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके मालिक एवं संपादक बने। 1853 में हिंदू पैट्रियट। बंगाली गिरीश चंद्र घोष 1862 में कलकत्ता में। नेशनल पेपर द्वारकानाथ टैगोर 1865 में कलकत्ता में। नेशनल पेपर द्वारकानाथ टैगोर 1865 में कलकत्ता में। मद्रास मेल 1868 में मद्रास। भारत में प्रथम सांध्य समाचार पत्र मद्रास मेल था 1868 में मद्रास से। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष 1868 में कलकत्ता से बंगला समाचार पत्र था। उसके बाद बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी 1873 में कलकत्ता से एक बंगला मासिक था। बंग दर्शन 1873 में बंकिम चंद्र चटर्जी कलकत्ता से एक बंगला मासिक था। स्टेट्समैन रॉबर्ट नाइट 1875 में कलकत्ता। भारतीय प्रेस द्वारा बेयर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता था। हिंदू 1878 में मद्रास से G.S. अय्यर एवं वीर राघवाचार्य। हिंदू 1878 में मद्रास से वीर राघवाचार्य। बॉम्बे टाइम्स था, वही टाइम्स ऑफ इंडिया बना 1838 में बॉम्बे टाइम्स। हिंदू 1878 में G.S. अय्यर एवं वीर राघवाचार्य। ट्रिब्यून दयाल सिंह मजीठिया 1881 में लाहौर से। ट्रिब्यून दयाल सिंह मजीठिया 1881 में लाहौर से। केसरी एवं मराठा बाल गंगाधर तिलक 1881 में बम्बई से। केसरी एवं मराठा बाल गंगाधर तिलक 1881 से 1881 में। केसरी एवं मराठा 1881 में
ये ट्रिब्यून भी 1881 में था। दयाल सिंह मजीठिया, केसरी मराठा बाल गंगाधर तिलक 1881 में बम्बई से केसरी मराठा दैनिक मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक स्वदेश मित्रम GS अय्यर मद्रास से, हिंदू GS अय्यर एवं वीर रघुआचार्य 1878 मद्रास से, स्वदेश मित्रम GS अय्यर मद्रास से, लीडर मदन मोहन मालवीय 1909 इलाहाबाद, यह एक अंग्रेजी समाचार पत्र था। लीडर मदन मोहन मालवीय 1909 में इलाहाबाद से, लीडर मदन मोहन मालवीय 1909 में इलाहाबाद से, यह एक अंग्रेजी समाचार पत्र था। लीडर सुधारक गोपाल गणेश अगरकर, सुधारक गोपाल गणेश अगरकर 1888 ईस्वी में पुणे से मराठी भाषा में, गोपाल गणेश अगरकर 1888 में पुणे से मराठी भाषा। बंगाल गजट ने गवर्नर जनरल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और कंपनी के कर्मचारियों के दोषों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना प्रारंभ किया, जिसके कारण 1782 में बंगाल गजट समाचार पत्र को बंद कर दिया गया। 1780 में प्रकाशित हुआ और 1782 में बंगाल गजट को बंद कर दिया गया। बंगदूत, बंग दर्शन था बंकिम चंद्र चटर्जी का 1873 में कलकत्ता। बंगदूत, बंगदूत था 1838 में, नहीं, बंगदूत था 1829 में। बंगदूत राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं अन्य 1829 में। बंगदूत बंगला हिंदी उर्दू एवं बनारसी, बंगला हिंदी उर्दू एवं बनारसी। बंगदूत, बंगदूत 1829 में कलकत्ता से, राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं अन्य, बंगला हिंदी उर्दू वाराणसी। बंगदूत 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं अन्य, हिंदी उर्दू। बंगदूत बंग दर्शन था बंकिम चंद्र चटर्जी 1873 से कलकत्ता। बंगदूत था राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं अन्य 1829 कलकत्ता। 4 भाषा बंगला हिंदी उर्दू और बनारसी में प्रकाशित। बंगदूत 1829 भारत की पहली ऐसी पत्रिका थी जो एक साथ 4 भाषाओं में प्रकाशित होती थी, बंगला हिंदी उर्दू और वाराणसी, बंगला हिंदी उर्दू और बनारसी। इसका अंग्रेजी संस्करण हिंदू हेराल्ड के नाम से प्रकाशित होता है। बंगदूत का अंग्रेजी संस्करण हिंदू हेराल्ड के नाम से प्रकाशित होता है। बंगला समाचार पत्र के रूप में अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष 1868 में कलकत्ता से। बंगला समाचार पत्र के रूप में शुरू, लेकिन वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1878 में अंग्रेजी समाचार पत्र बन गया। तिलक के संपादन बनने से पूर्व अगरकर तथा केलकर द्वारा केसरी एवं मराठा का संपादन किया जाता था 1881 ईस्वी में। उसका गोपाल गणेश अगरकर महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे, यही निकाले थे सुधारक 1888 ईस्वी में। गोपाल गणेश अगरकर महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। वे मराठी के प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के प्रथम मतभेद के कारण उन्होंने केसरी का संपादक छोड़कर सुधारक नामक पत्रिका प्रकाशन किया। अगरकर विष्णु कृष्ण चिपलूनकर तथा तिलक डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सदस्य थे। अगरकर विष्णु कृष्ण चिपलूनकर तथा तिलक डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थे। वह फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापक थे। गणेश अगरकर, गोपाल गणेश अगरकर फर्ग्यूसन कॉलेज के सह संस्थापक थे तथा फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य थे। भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना 1550 में पुर्तगालियों ने की और 1557 में गोवा के ईसाई मिशनरियों के द्वारा प्रथम पुस्तक प्रकाशित की गई थी। 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी देश के ऐसे प्रथम पत्रकार बने जिन्हें कारावास की सजा दी गई। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1883 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी देश के ऐसे प्रथम पत्रकार बने जिन्हें कारावास की सजा दी गई। पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 ईस्वी में भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। उसके बाद अब पढ़ेंगे कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ और विशेष। पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी बम्बई, व्योमेश चंद्र बनर्जी 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दूसरा 1886 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी। तीसरा 1887 मद्रास, बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। चौथा 1888 इलाहाबाद, जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। पाँचवा 1889 ईस्वी बम्बई, सर विलियम ब्रेडनबर्न यही पहला अंग्रेज अध्यक्ष था। पाँचवा 1889 बम्बई, सर विलियम ब्रेडनबर्न। छठा 1890 कलकत्ता, सर फिरोज शाह मेहता। छठा 1890 कलकत्ता, सर फिरोज शाह मेहता। उसके बाद सातवां 1891 नागपुर, पी आनंद चार्लू।
सातवां 1891 नागपुर पी आनंद चार्लू। आठवां 1892 इलाहाबाद व्योमेश चंद्र बनर्जी। नौवां 1893 लाहौर दादा भाई नौरोजी। अच्छा 1886 93 लाहौर में था, 9वां अधिवेशन था दादा भाई नौरोजी का। सातवां 1891 नागपुर पी आनंद चार्लू। आठवां 1892 इलाहाबाद व्योमेश चंद्र बनर्जी। 9वां 1893 लाहौर दादा भाई नौरोजी। 10वां 1894 मद्रास अल्फ्रेड वेब। वेब ब्रिटिश संसद के एकाधिक सदस्य थे। 10वां 1894 मद्रास अल्फ्रेड वेब। वेब ब्रिटिश संसद के एकाधिक सदस्य थे। 94 मद्रास अल्फ्रेड वेब। वेब ब्रिटिश संसद के एकाधिक सदस्य थे। 11वां 1895 पूना सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 11वां 1895 पूना सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अच्छा 8वां 1892 इलाहाबाद व्योमेश चंद्र बनर्जी और 11वां 1895 पूना सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 7वां 1891 नागपुर पी आनंद चार्लू। 8वां 1892 इलाहाबाद व्योमेश चंद्र बनर्जी। 9वां 1893 लाहौर दादा भाई नौरोजी। 10वां 1894 मद्रास अल्फ्रेड वेब। वेब ब्रिटिश संसद के कार्यकारी सदस्य थे। 11वां 1895 पूना सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 12वां 1896 कलकत्ता रहीमतुल्ला सयानी। पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 13वां 1897 अमरावती सी शंकरन नायर। 13वां 1897 अमरावती सी शंकरन नायर। अमरावती 13वां 1897 अमरावती सी शंकरन नायर। 14वां 1898 मद्रास आनंद मोहन बोस। 15वां 1899 लखनऊ रमेश चंद्र दत्त। 16वां 1900 लाहौर एनजी चंद्रावरकर। 17वां 1901 कलकत्ता दिनसा एलजू वाचा। 18वां 1902 अहमदाबाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 19वां 1903 मद्रास लालमोहन घोष। 20वां 1904 बम्बई सर हेनरी कॉटन। इसको पहले ऐसे याद करते हैं, 12वां तक तो याद हो गया, तो ऐसे याद करते हैं। अमरावती 1897 शंकरन नायर। मद्रास 1898 आनंद मोहन बोस। लखनऊ 1899 रमेश चंद्र दत्त। 1900 लाहौर एनजी चंद्रावरकर। 1901 कलकत्ता दिनसा एदुल्ची वाचा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1902 अहमदाबाद। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1902 अहमदाबाद। मद्रास 1903 लालमोहन घोष। बम्बई 1904 सर हेनरी कॉटन। उसके बाद 21वां 1905 बनारस गोपाल कृष्ण गोखले स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन। 22वां 1906 में कलकत्ता दादा भाई नौरोजी। 22वां एगो 9वां था दादा भाई नौरोजी का 1893 लाहौर। एगो 22वां है दादा भाई नौरोजी का 1906 कलकत्ता। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। 23वां 1907 सूरत रास बिहारी बोस कांग्रेस का प्रथम विभाजन। 23वां 1908 मद्रास रास बिहारी बोस कांग्रेस संविधान का निर्माण। 23वां 1908 मद्रास रास बिहारी बोस कांग्रेस संविधान का निर्माण। 24वां 1909 लाहौर पंडित मदन मोहन मालवीय। और 1909 में ही कुछ और किए थे मदन मोहन मालवीय, हाँ लीडर का प्रकाशन किए थे। 1909 में ही पंडित मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के। और यह कैवा अधिवेशन था? तो 24वां। अब इसको फिर एक बार पढ़ देते हैं। पहला 1885 बम्बई व्योमेश चंद्र बनर्जी 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दूसरा 1886 कलकत्ता दादा भाई नौरोजी। तीसरा 1887 मद्रास बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। चौथा 1888 इलाहाबाद जॉर्ज प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। पांचवा 1889 बम्बई सर विलियम ब्रेडनबर्ग। छठा 1890 कलकत्ता सर फिरोज शाह मेहता। सातवां 1891 नागपुर पी आनंद चार्लू। आठवां 1892 इलाहाबाद व्योमेश चंद्र बनर्जी। 9वां 1893 लाहौर दादा भाई नौरोजी। 10वां 1896 मद्रास अल्फ्रेड वेब ब्रिटिश संसद के कार्यकारी सदस्य थे। 11वां 1895 पूना सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 12वां 1896 कलकत्ता रहमतुल्ला सयानी। पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 13वां 1897 अमरावती सी शंकरन नायर। 13वां 1897 अमरावती सी शंकरन नायर। 14वां 1898 मद्रास आनंद मोहन बोस। 15वां 1899 लखनऊ रमेश चंद्र दत्त। 16वां 1900 लाहौर एनजी चंद्रावरकर। 17वां 1901 कलकत्ता दिनसा एलजू वाचा। 18वां 1902 अहमदाबाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 19वां 1903 मद्रास लालमोहन घोष। 20वां 1904 बम्बई सर हेनरी कॉटन।
1897 अमरावती श्री शंकरा नायर, 1898 मद्रास आनंद मोहन दोस्त, 1899 लखनऊ रमेश चंद्र दत्त, 1900 लाहौर एन जी चंदावरकर, 1901 कलकत्ता दिनशा जुवाचा, 1902 अहमदाबाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी, 2 अहमदाबाद बनर्जी, 3 मद्रास लालमोहन घोष, 3 मद्रास लालमोहन घोष, 4 बम्बई सर हेनरी काटन 20वां में था, ठीक ना। 21वां 1905 बनारस गोपाल कृष्ण गोखले स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन, 1906 कलकत्ता दादा भाई नौरोजी पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग। उसके बाद 23वां 1907 सूरत रास बिहारी बोस कांग्रेस का प्रथम विभाजन, 23वां 1908 मद्रास रास बिहारी बोस कांग्रेस संविधान का निर्माण, 24वां 1909 लाहौर पंडित मदन मोहन मालवीय। उसके बाद 1910 में इलाहाबाद में विलियम ब्रेडनबर्ग अध्यक्ष थे, ये 25वां था। 1910 में इलाहाबाद में विलियम ब्रेडनबर्ग अध्यक्ष थे, ये 25वां था। उसके बाद 1911 में कलकत्ता में 26वां था। पंडित विशन नारायण धर पहली बार जनगण मन गाया गया, 27वां 1912 बांकीपुर आर.एन. मधुलकर, 25वां 1910 इलाहाबाद विलियम ब्रेडनबर्ग, 26वां 1911 कलकत्ता पंडित विशन नारायण धर पहली बार जनगण मन गाया गया, 27वां 1912 बांकीपुर आर.एन. मधुलकर, 28वां 1913 कराची नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, 28वां 1913 कराची नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर। उसके बाद 29वां 1914 मद्रास भूपेंद्र नाथ बसु, 1914 मद्रास 19वां 1914 मद्रास भूपेंद्र नाथ बसु, 30वां 1915 बम्बई सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया, 31वां 1916 लखनऊ अंबिकाचरण मजूमदार मुस्लिम लीग से समझौता, 32वां 1917 कलकत्ता एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष। विशेष अधिवेशन 1918 बम्बई हसन इमाम कांग्रेस का दूसरा विभाजन तथा मौलिक अधिकार की मांग विशेष अधिवेशन तथा मौलिक अधिकार की मांग हसन इमाम विशेष अधिवेशन 1918 बम्बई हसन इमाम कांग्रेस का दूसरा विभाजन मौलिक अधिकार की मांग। 33वां 1918 दिल्ली पंडित मदन मोहन मालवीय 2 बार बने, 1909 में बने थे, एगो लाहौर में इन्हें था, 24वां था, 1909 में लाहौर में बने थे, एगो बने 1918 में दिल्ली में पंडित मदन मोहन मालवीय, 1909 में लाहौर में, 1918 में दिल्ली में, 33वां था। उसके बाद 1919 में अमृतसर में हुआ था, पंडित मोतीलाल नेहरू थे, 34वां अधिवेशन। फिर विशेष अधिवेशन हुआ 1920 में कलकत्ता लाला लाजपत राय कांग्रेस संविधान में परिवर्तन, 35वां 1920 ईस्वी नागपुर सीवी राघवाचार्य, 35वां 1920 ईस्वी नागपुर सीवी राघवाचार्य, 35वां 1920 ईस्वी नागपुर सीवी राघवाचार्य, 36वां 1921 ईस्वी अहमदाबाद हकीम अजमल खां, 35वां 1920 ईस्वी नागपुर सीवी राघवाचार्य, 35वां 1920 ईस्वी नागपुर सीवी राघवाचार्य, 35वां 1920 ईस्वी नागपुर सीवी राघवाचार्य, 36वां 1921 अहमदाबाद हकीम अजमल खान, 36वां 1921 अहमदाबाद हकीम अजमल खान, 37वां 1922 ईस्वी गया देशबंधु चित्तरंजन दास, 37वां 1922 ईस्वी गया देशबंधु चित्तरंजन दास, 38वां 1923 का किनारा मौलाना मोहम्मद अली, 38वां 1923 का किनारा मौलाना मोहम्मद अली, 38वां 1923 का किनारा मौलाना मोहम्मद अली। विशेष अधिवेशन 1923 दिल्ली अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष 1923 में। उसके 39वां 1924 बेलगाम महात्मा गांधी, 40वां 1925 कानपुर श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। और एनी बेसेंट वाला कब था? 32वां था। और सरोजिनी नायडू वाला कब था? 40वां था। 40वां 1925 कानपुर श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। 41वां 1926 गुवाहाटी एस श्रीनिवास आयघाट सदस्य हेतु खादी अनिवार्य। 41वां 1926 गुवाहाटी एस श्रीनिवास आयघाट सदस्यों हेतु खादी अनिवार्य। 42वां 1927 मद्रास डॉक्टर M.A. अंसारी पूर्ण स्वाधीनता की मांग। 42वां 1927 मद्रास डॉक्टर M.A. अंसारी पूर्ण स्वाधीनता की मांग। 43वां 1928 कलकत्ता पंडित मोतीलाल नेहरू। 43वां 1928 कलकत्ता पंडित मोतीलाल नेहरू।
33वां 1928 कलकत्ता पंडित मोतीलाल नेहरू। 44वां 1929 लाहौर पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग। 44वां 1929 लाहौर पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग। 45वां 1931 कराची सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित। 45वां 1931 कराची सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित। हाँ, 45वां 1931। अब यहाँ तक फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं ऊपर से। पहला 1885 ईस्वी बम्बई व्योमेश चंद्र बनर्जी 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दूसरा 1886 कलकत्ता दादा भाई नौरोजी। तीसरा 1887 मद्रास बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। चौथा 1888 इलाहाबाद जयजुल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। पाँचवा 1889 बम्बई सर विलियम ब्रेडम्पंग। छठा 1890 कलकत्ता सर फिरोज शाह मेहता। सातवां 1891 नागपुर पी आनंद चार्ली। आठवां 1892 इलाहाबाद व्योमेश चंद्र बनर्जी। नौवां 1889 लाहौर। नौवां 1893 लाहौर दादा भाई नौरोजी। 10वां 1894 मद्रास अल्फ्रेड वे ब्रिटिश संसद के कार्यकारी सदस्य थे। 11वां 1895 पूना सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 12वां 1896 कलकत्ता रहमतुल्लाह सयानी पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 13वां 1897 अमरावती सी शंकरन नायर। 14वां 1898 मद्रास आनंद मोहन बोस। 15वां 1899 लखनऊ रमेश चंद्र। 16वां 1900 लाहौर एनजी चंद्रावरकर। 16वां 1900 लाहौर एनजी चंद्रावरकर। 17वां 1901 कलकत्ता दिनसा इल्दुजी बाचा। 18वां 1902 अहमदाबाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 19वां 1903 मद्रास लाल मोहन बोस। 20वां 1904 बम्बई सर हेनरी कार्टर। 21वां 1905 बनारस गोपाल कृष्ण गोखले स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन। 22वां 1906 कलकत्ता दादा भाई नौरोजी पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग। 23वां 1907 सूरत रास बिहारी बोस कांग्रेस का प्रथम विभाजन। 23वां 1908 मद्रास रास बिहारी बोस कांग्रेस संविधान का निर्माण। 24वां 1909 पंडित मदन मोहन मालवीय। फिर आएंगे 1918 में मदन मोहन मालवीय, अभी लाहौर है और 1918 में है दिल्ली में 33वां था। एक बार 24वां है और एक बार 33वां है। 25वां 1910 विलियम ब्रेडनबर्ग। उसके बाद 26वां 1911 पंडित विश्व नारायण धर पहली बार जनगण मन गाया गया। 27वां 1912 बांकीपुर आर.एन. मधुलकर। 28वां 1913 कराची नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर। उसके बाद 1914 मद्रास भूपेंद्र नाथ बसु 29वां था। 28वां 1913 कराची नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर। 29वां 1914 मद्रास भूपेंद्र नाथ बसु। 30वां 1915 सशेंद्र प्रसाद सिन्हा लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया। 31वां 1916 लखनऊ मुख्याचरण मजबूदार मुस्लिम लीग से समझौता। 32वां 1917 कलकत्ता श्रीमती एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष विशेष अधिवेशन। 1918 हसन इमाम कांग्रेस का दूसरा विभाजन तथा मौलिक अधिकारों की मांग। 33वां 1918 दिल्ली पंडित मदन मोहन मालवीय। 24वां 1909 और 33वां 1918 दिल्ली। 34वां 1919 अमृतसर पंडित मोतीलाल नेहरू विशेष अधिवेशन। 1920 कलकत्ता लाला लाजपत राय कांग्रेस संविधान में परिवर्तन। 35वां 1920 नागपुर सीवी राजभाचार्य। 36वां 1921 अहमदाबाद हकीम अजमल खान। 36वां 1921 अहमदाबाद हकीम अजमल खान। 37वां 1922 गया देशबंधु चितरंजन दास। 38वां 1923 काकीनाडा मौलाना मोहम्मद अली। 38वां 1923 काकीनाडा मौलाना मोहम्मद अली विशेष अधिवेशन। 1923 दिल्ली अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष। 39वां 1924 बेलगाम महात्मा गांधी। 40वां 1925 कानपुर श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। 41वां 1926 गुवाहाटी एस श्रीनिवास आयगर सदस्यों हेतु खादी अनिवार्य। 42वां 1927 मद्रास डॉक्टर एम.ए. अंसारी पूर्ण स्वाधीनता की मांग। 43वां 1928 कलकत्ता पंडित मोतीलाल नेहरू। 43वां 1928 कलकत्ता पंडित मोतीलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग। 44वां 1929 लाहौर पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग। 45वां 1931 कराची सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित। 46वां 1932 दिल्ली अमृत रणछोड़ दास सेठ। 47वां 1933 कलकत्ता श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता। 47वां 1933 श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता। 48वां 1934 बम्बई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1934 बम्बई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन में था? 48वां में। 48वां 1934 बम्बई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 49वां 1936 लखनऊ पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्लियामेंट की बोर्ड की स्थापना। 1936 लखनऊ पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्लियामेंट की बोर्ड की स्थापना। 1934 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 48वां 50वां 1937 फैजपुर पंडित जवाहरलाल नेहरू गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन फैजपुर। 37 का फैजपुर अधिवेशन। 50वां पंडित जवाहरलाल नेहरू गांव में
आयोजित प्रथम अधिवेशन 1937 फैजपुर। 51वां 1938 51वां और 52वां था इसका सुभाष चंद्र बोस का। 1938 में हरिपुरा में पहले हुआ, 1939 में त्रिपुरी हुआ, ठीक ना। 51वां 52वां था। 1938 में हरिपुरा गुजरात में हुआ सुभाष चंद्र बोस, और 1939 में त्रिपुरी सुभाष चंद्र बोस। 53वां 1940 रामगढ़ अबुल कलाम आज़ाद। 53वां 1940 रामगढ़ अबुल कलाम आज़ाद। 54वां 1946 मेरठ आचार्य जेबी कृपलानी आज़ादी के समय अध्यक्ष। 44वां 1946 मेरठ आचार्य 54वां 1946 मेरठ आचार्य जेबी कृपलानी आज़ादी के समय अध्यक्ष। 54वां 1946 मेरठ आचार्य जेबी कृपलानी आज़ादी के समय अध्यक्ष। 55वां 1948 जयपुर पट्टाभी सीतारमैया। 55वां 1948 जयपुर पट्टाभी सीतारमैया। 30, 35, 40, 45 अधिवेशन नहीं हुआ। 30 में 35 में और 40 से 45 में अधिवेशन नहीं हुआ। 30 में नहीं हुआ, 35 में नहीं हुआ और 40 से 45 में नहीं हुआ। 55वां 1948 जयपुर बी पट्टाभी सीतारमैया। 56वां 1950 नासिक पुरुषोत्तम दास टंडन। 56वां 1950 नासिक पुरुषोत्तम दास टंडन। उसके बाद 1906 के कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग, और ये थे कैमा अधिवेशन था 22वां। हाँ 22वां। 1906 के कलकत्ता दादा भाई नौरोजी, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग, 22वां अधिवेशन था। इस अधिवेशन में नरमपंथी एवं गर्मपंथी में मतभेद उभरा। नरमपंथी रास बिहारी बोस को एवं गर्मपंथी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन अंत में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया। 1907 का सूरत अधिवेशन 23वां था। रास बिहारी बोस था कांग्रेस का प्रथम विभाजन। 1907 ईस्वी में इस अधिवेशन में 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पास कराए गए प्रस्तावों स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्वशासन को लेकर मतभेद हो गए। स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्वशासन, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्वशासन को लेकर बहिष्कार हो गए। स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्वशासन को लेकर मतभेद हो गए, जिसके कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया तथा यह नरम दल और गरम दल में बट गया। फलस्वरूप सूरत अधिवेशन की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी, इसलिए 23वें अधिवेशन को मद्रास में पुनः आयोजित किया गया। 23वां अधिवेशन मद्रास 1908 में रास बिहारी बोस ही अध्यक्षता किए थे। कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ। स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्वशासन को लेकर मतभेद हुआ था। स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्वशासन। उसके बाद 1912 बांकीपुर अधिवेशन, 27वां अधिवेशन आर.एन. मधोलकर। 27वां 1912 बांकीपुर आर.एन. मधोलकर। इस अधिवेशन में हुम को कांग्रेस का पिता कहा गया। उसके बाद हुम को पिता कहा गया। उसके बाद मदन मोहन मालवीय ने 1916 के लखनऊ समझौता का विरोध किया था। 4 नंबर में 31वां संशोधन 31वां सम्मेलन 1916 लखनऊ, अंबिकाचरण मजमूदार, मुस्लिम लीग से समझौता। अंबिकाचरण मजमूदार, मुस्लिम लीग से समझौता। 31वां 1916 में मदन मोहन मालवीय ने 1916 के लखनऊ समझौता का विरोध किया था। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन के मांग को स्वीकार कर लिया गया। 1916 के अधिवेशन में मुस्लिम लीग के पृथक मांग को स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद 40वां अधिवेशन 1925 का कानपुर में सरोजनी नायडू में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया। कराची अधिवेशन में 1931 के कराची अधिवेशन, वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार की मांग, ये था 45वां अधिवेशन। हाँ, कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। 45वां अधिवेशन था। उसके बाद 1938 में हरिपुरा में 51वां था, और 1938 में हरिपुरा गुजरात में 51वां था। 1939 में त्रिपुरी में 52वां था, और 1938 में ही त्रिपुरी में
त्यागपत्र दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने 39 में त्रिपुरी में त्यागपत्र दिया। सुभाष चंद्र बोस ने अपने कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न में गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण त्यागपत्र दे दिए। तब राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित कुछ अंक तथ्य। पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था। अध्यक्षता सर विलियम ब्रेडनबर्ग और 5वां कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था सर विलियम ब्रेडनबर्ग 1889 अध्यक्षता। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया कदामिनी गांगुली प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया कदामिनी गांगुली। कलकत्ता 1890 अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता छठा कदामिनी गांगुली संबोधित किया था छठा। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष चौथा जॉर्ज यूल 1888 ईस्वी। विलियम ब्रेडनबर्ग 1889 बम्बई 5वां और इलाहाबाद 25वां 1910। इसमें कौन थे? फिर विलियम ब्रेडनबर्ग ही थे। एगो तो 5वां 1889 में विलियम ब्रेडनबर्ग रहेगा और ये बम्बई में हुआ था। 25वां इलाहाबाद 1910 में विलियम ब्रेडनबर्ग रहेगा। 25वां इलाहाबाद 1910 में विलियम ब्रेडनबर्ग रहेगा इलाहाबाद में। उसके बाद 10वां अल्फ्रेड वेब मद्रास 1894। 10वां अल्फ्रेड वेब 1894। 10वां अल्फ्रेड वेब 1894 मद्रास। वेब ब्रिटिश संसद के कार्यकारी सदस्य थे। मतलब 3 को बना था। जॉर्ज यूल विलियम ब्रेडनबर्ग 2 बार 1889 में 1910 में 25वां में बम्बई इलाहाबाद में। अल्फ्रेड वेब 1894 मद्रास। अल्फ्रेड वेब 1894 मद्रास 10वां। हेनरी कॉटन 20वां बम्बई 1904। हेनरी कॉटन 20वां 1904। हेनरी कॉटन बम्बई 20वां 1904। माने 4 कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। टोटल 5 टर्म में रहे लेकिन 4 कांग्रेस। जॉर्ज यूल विलियम ब्रेडनबर्ग अल्फ्रेड वेब हेनरी कॉटन 20वां 1904 बॉम्बे। हेनरी कॉटन 20वां 1904 बम्बई। सर हेनरी कॉटन 20वां 1904 बम्बई। सर हेनरी कॉटन। 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 35-40 40 से 45 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में दिल्ली में हुए अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अब पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 56 ब्रिटिश कालीन आयोग या समितियाँ। ब्रिटिश कालीन आयोग या समितियाँ। इनाम आयोग 1852 में इनाम डलहौजी भूमि संबंधी विवेचना। उसके बाद दुर्भिक्ष आयोग 1880 में आया था, 98 में आया था, 1901 में आया था, 1943 में आया था। दुर्भिक्ष आयोग 1880 1898 1901 1943। इनाम आयोग 1852 इनाम डलहौजी भूमि संबंधी विवेचना। दुर्भिक्ष आयोग 1880 रिचर्ड स्टेची लिट्टन अकाल निवारण हेतु विचार। हंटर आयोग 1882 विलियम हंटर रिपन शिक्षा का विकास। एचिंसन आयोग 1886 चार्ल्स एचिंसन डफरिन 1884 से 88। नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार। एचिंसन आयोग 1886 चार्ल्स एचिंसन डफरिन के समय। नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार। हफीम आयोग 1893। लैंसडाउन 1888 से 94 हफीम सेवन को रोकने हेतु। हर्सेल समिति 1893 हर्सेल लैंसडाउन टकसाल संबंधी सुझाव। हर्सेल समिति 1893 हर्सेल लैंसडाउन टकसाल संबंधी सुझाव। दुर्भिक्ष आयोग 1898 जेम्स लायल एल्गिन। दुर्भिक्ष आयोग 1889 जेम्स लायल एल्गिन प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार। इनाम आयोग 1852 इनाम डलहौजी भूमि संबंधी विवेचना। दुर्भिक्ष आयोग 1880 रिचर्ड स्टेची लिटन अकाल निवारण हेतु विचार। हंटर आयोग 1882 विलियम हंटर रिपन शिक्षा का विकास। एचिंसन आयोग 1886 चार्ल्स एचिंसन डफरिन 1886 नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार। हफीम आयोग 1893 लैंसडाउन हफीम सेवन को रोकने हेतु। हर्सेल समिति 1893 हर्सेल लैंसडाउन टकसाल संबंधी सुझाव। उसके बाद हर्सेल समिति दुर्भिक्ष समिति 1898 जेम्स लायल एल्गिन प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार।
दूरभिक्ष आयोग 1901 ईस्वी में एंथनी मैकडोनाल्ड कर्जन। द्वितीय दूरभिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव। सिंचाई आयोग 1901 में बोल्विन स्कॉट कर्जन। सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार कर्जन 1899 से 1904। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में थॉमस रैले कर्जन। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति पर विचार। फ्रेजर आयोग 1902 में फ्रेजर कर्जन। पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार। इस्लिंगटन आयोग 1912 इस्लिंगटन। हार्डिंग्स नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार। हार्डिंग 1844-47 और हार्डिंग टू 1910-16। हार्डिंग 1844-47, हार्डिंग टू 1910-16। मैकलेगन समिति 1914। मैकलेगन हार्डिंग सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित सुझाव। मैकलेगन समिति 1906। मैकलेगन हार्डिंग सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित सुझाव। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग सैडलर 1917। माइकल सैडलर चेम्सफोर्ड। कलकत्ता विश्वविद्यालय के में 200 की जांच। सैडलर आयोग। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर आयोग 1917। माइकल सैडलर चेम्सफोर्ड। कलकत्ता विश्वविद्यालय के 200 की खोज चेम्सफोर्ड 1916 के। भारतीय छंटनी समिति 1923। लॉर्ड इंचकैप रीडिंग शिक्षा संबंधी विचार हेतु। छंटनी समिति 1923। लॉर्ड इंचकैप रीडिंग शिक्षा संबंधी विचार हेतु। ली आयोग 1914 में। लॉर्ड ली रीडिंग लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा 1926 में गठन। रीडिंग 1926। सैंडहर्स्ट समिति 1925। एंड्रयू एस्किन रीडिंग भारतीय सेना के भारतीयकरण पर विचार। सैंडहर्स्ट समिति 1925। एंड्रयू एस्किन रीडिंग भारतीय सेना के भारतीयकरण पर विचार। बटलर समिति 1927 ईस्वी। हरकोट बटलर इरविन 1926-31। देशी राज्यों अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार। बटलर समिति 1927। हरकोट बटलर इरविन देशी राज्यों अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार 1926-31। साइमन समिति 1927। जॉन साइमन इरविन 1919 ईस्वी का अधिनियम की समीक्षा हेतु। लॉन लिथगो 1928। लिथगो इरविन कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार। लिथगो आयोग 1928। लिथगो इरविन कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार। हुटले आयोग 1928। जे.एच. हुटले इरविन श्रमिकों की स्थिति पर विचार। इरविन कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार। हुटले आयोग 1928। जे.एच. हुटले इरविन श्रमिकों की स्थिति पर विचार। लिंडसे आयोग 1929। लिंडसे इरविन भारत में मशीनरी शिक्षा के विकास हेतु। भारतीय वैधानिक समिति 1929। फिलिप हर्टोग इरविन शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने हेतु। भारतीय वैधानिक आयोग 1929। फिलिप हर्टोग इरविन शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने हेतु। सप्रू समिति 1934। तेज बहादुर सप्रू वेलिंगटन बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु। वेलिंगटन 1931-36। सप्रू समिति 1936। तेज बहादुर सप्रू वेलिंगटन 1931-36। बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु। भारतीय परिसीमन समिति 1935। लॉर्डी हेमंड वेलिंगटन निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था हेतु। राष्ट्रीय योजना समिति 1938। जवाहरलाल नेहरू लिथगो आर्थिक योजना। राष्ट्रीय योजना समिति 1938। जवाहरलाल नेहरू लिथगो 1936 से 43। आर्थिक योजना लिथगो 1936 से 43। वेलिंगटन 31-36। कर्जन 1899 से 1905। चेम्सफोर्ड 16-21। रीडिंग 21-26। इरविन 26-31। वेलिंगटन 31-36। लिथगो 36-43। क्रिप्स आयोग 1942। स्टैफोर्ड क्रिप्स लिथगो भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए क्रिप्स आयोग लिथगो के समय आया था। कैबिनेट आयोग 1946। पैंथिक लॉरेंस वेवेल 1944-47। भारतीय को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु। दुर्भिक्ष जांच आयोग 1943। सर चार्ल्स वुड वेवेल। दुर्भिक्ष जांच आयोग 1943। सर चार्ल्स वुड वेवेल बंगाल के अकाल के कारणों पर विचार करते। सार्जेंट आयोग 1944। सर जॉन सार्जेंट वेवेल शिक्षा के विकास हेतु। उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एडोल्फ हिटलर। सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली की महिला। देश रत्न आजाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। महात्मा गांधी। देश नायक सुभाष चंद्र बोस। रविन्द्रनाथ टैगोर देश नायक सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। विवेकानंद स्वामी विवेकानंद। महाराजा खेत्री। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस। और देश नायक सुभाष चंद्र बोस को रविन्द्रनाथ टैगोर कहे थे। उसके बाद राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय कहा था। उसके बाद भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। टॉपिक नंबर 58। तराइन का प्रथम युद्ध 1191। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया। चंदावर का युद्ध 1194। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी
बाबर ने राणा संगा को हराया। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी। बाबर ने मेदिनी राय को हराया। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी। बाबर ने अफगानों को हराया। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी। शेरशाह ने हुमायूं को हराया। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी। शेरशाह ने हुमायूं को हराया। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी। अकबर ने हेमू को हराया। तालीकोटा का युद्ध 1565। विजयनगर साम्राज्य का पतन। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। कुलाचेल की लड़ाई 1741 ईस्वी में ट्रावनकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया। प्लासी का युद्ध 1757। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। वांडीवास का युद्ध 1760। फ्रांसीसियों की पराजय। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। रूहेला का युद्ध 1774। खुर्दा का युद्ध 1795 निजाम की पराजय। रूहेला का युद्ध 1774। खुर्दा का युद्ध 1795 निजाम की पराजय। रूहाला का युद्ध 1774। खुर्दा का युद्ध 1795 निजाम की पराजय। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1897। भारत चीन युद्ध 1962। प्रथम भारत पाक युद्ध 1965। द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971। प्रथम विश्व युद्ध 1914-18 में एवं द्वितीय विश्व युद्ध 1939-45 में हुआ। उसके बाद प्रमुख राजवंश संस्थापक तथा राजधानी। टॉपिक नंबर 59। हर्यक वंश, बिंबिसार, राजगिरी, शिशुनाग वंश, शिशुनाग, वैशाली, नंद वंश, महानपद्म नंद, पाटलिपुत्र, मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, पाटलिपुत्र, शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग, पाटलिपुत्र, कर्ण वंश, वसुदेव, पाटलिपुत्र, कर्ण वंश, वसुदेव, पाटलिपुत्र, सतवाहन वंश, सिमुक, प्रतिष्ठान, कुषाण वंश, कुजुल, पटहिजस, पुरुषपुर, गुप्त वंश, श्रीगुप्त, पाटलिपुत्र, वकटक वंश, विंध्य शक्ति, मैत्रक वंश, भट्टार्क, वल्लभी, हूण वंश, तोरमान, सियालकट, वर्धन वंश, पुष्यभूति, थानेसर, कन्नौज, पांड्य वंश, नेडियोन, मदुरई, चोल वंश, विजयालय, तंजौर, चोल जो था वो चेड़ जो था वो केरल में था। चोल तमिलनाडु में था। पल्लव वंश, पल्लव वंश, सिंह वर्मन चतुर्थ, कांचीपुरम। पल्लव वंश, सिंह वर्मन चतुर्थ, कांचीपुरम। राष्ट्रकूट, दंती दुर्ग, मानखेड़, चालुक्य, कल्याणी, चालुक्य, कल्याणी, तैलपटू, मानखेट या कल्याण, चालुक्य, बादामी, जयसिंह प्रथम प्रतापी, चालुक्य, बेंगी, विष्णुवर्धन बेंगी। अच्छा, चालुक्य, कल्याणी, तैलपटू, मानखेट या कल्याण, चालुक्य, बादामी, जयसिंह प्रथम बेंगी, चालुक्य, बेंगी, विष्णुवर्धन, चालुक्य, बेंगी, विष्णुवर्धन बेंगी, होयसल वंश, विष्णुवर्धन, द्वार समुद्र, यादव वंश, विलियम पंचम, देवगिरी, कदम वंश, मयूर शर्मन वनवासी, काकतीय वंश, बीटा प्रथम, अमकोन, गंग वंश, वज्रहत पश्चिम, गंग वंश, वजहत पश्चिम, कुबलाल एवं तलकाट, पाल वंश, गोपाल मुंगेर, सेन वंश, सामंत से लखनऊ, कारकेट वंश, दुर्लभ वर्धन, उत्पल वंश, अमरती वर्मन, कारकोट वंश, दुर्लभ वर्धन, उत्पल वंश, अवंती वर्मन, लोहार वंश, संग्राम राज, वर्मन वंश, कामरूप, पुष्य वर्मन, प्राग ज्योतिषपुर, वर्मन वंश, कामरूप, पुष्य वर्मन, प्राग ज्योतिषपुर, गुर्जर प्रतिहार वंश, नागपुर प्रथम, कन्नौज, गहरवाल वंश, चंद्रदेव, कन्नौज, चौहान वंश, वसुदेव, अजमेर, परमार वंश, उपेंद्र, धारानगरी, चंदेल वंश, नन्नू, खजुराहो या महोबा, सोलंकी वंश, मूलराज, अनही, लवार, कलचुरी वंश, कोक्कल, त्रिपुरी, सोलंकी वंश, मूलराज, अनही, लवार, कलचुरी वंश, कोक्कल, त्रिपुरी, गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली, खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली, तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली, सैयद वंश, खिजर खां दिल्ली, लोधी वंश, बलोल लोधी दिल्ली, संगम वंश, हरिहर एवं बुक्का, विजयनगर, सालूब वंश, नरसिंह विजयनगर, तुलुब वंश, वीर नरसिंह विजयनगर। शालू वंश में सीधे नरसिंह है। तुलुब वंश में वीर नरसिंह विजयनगर। आरवीडू वंश, तिरुमल पेनुकुंडा, बहमनी वंश, हसन गंगू, गुलबर्गा या बीदर, आदिल शाही वंश, आदिल शाह बीजापुर, निजाम शाही वंश, मलिक अहमद अहमदनगर, इमाद शाही वंश, फतेहुल्ला इमाद शाह, बरार, कुतुब शाही वंश, कुली कुतुब शाह, गोलकुंडा, बड़ी शाही वंश, अमीर अली बड़ी, बीदर, सरकी वंश, मलिक सरवर, जौनपुर, मुगल वंश, बाबर, दिल्ली, आगरा, भोसले वंश, शिवाजी, रायगढ़, हैदराबाद के स्वतंत्र राज, निजामुल मुल्क, हैदराबाद। उसके बाद सामाजिक सुधार अधिनियम, टॉपिक नंबर 60। शिशुवध प्रतिबंध, सर जॉन सोड एवं बेलेजली 1798 से 1805, शिशु हत्या पर प्रतिबंध, सती प्रथा प्रतिबंध, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829, सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध, दास प्रथा प्रतिबंध, एलिनबरो 1843 ईस्वी, 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 के दासता को प्रतिबंधित कर दिया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह, लॉर्ड कैनिंग 1856, विधवा विवाह की अनुमति, नेटिव मैरिज एक्ट, नॉर्थ बुक 1872, अंतर्जातीय विवाह, एज ऑफ कंसेंट, लैंसडाउन 1891, लड़की के लिए विवाह की आयु
12 वर्ष निर्धारित शारदा एक्ट इरविन 1929 ईस्वी। विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित। अब टॉपिक नंबर 61, मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन। फराजी आंदोलन 1819 ईस्वी, फरीदपुर बंगाल, हाजी शरीयतुल्लाह एवं दादू मियाँ। तायूनी आंदोलन 1839 ढाका, करामत अली जौनपुरी, दारुल उलूम 1867, देवबंद सहारनपुर, मोहम्मद कासिम, रशीद अहमद गंगोही। उसके बाद अहमदिया अलीगढ़ आंदोलन 1875, अलीगढ़ सर सैयद अहमद खां। अहमदिया आंदोलन 1889-90, फरीदकोट कादियान के मर्जा गुलाम अहमद। नदवातुल उलेमा 1895, लखनऊ, मौलाना शिबली नुमानी। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। इटली के महान कवि दांते 1260 से 1321 को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। दांते का जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा है। इसमें दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना को प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति पेट्रोक था। तो ऐसा 4 से 67 पेट्रोक इटली को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकेसियो को माना जाता है। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक डेकामेरॉन है।